सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। करने बुलाते हैं, हमें पिटवाते हैं, आला जा फितना फैलाएगा, दिखाएगा, थाने कब जाओगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। आज हमारे साथ फिर सियासत के, सहाफ़त के, ब्रॉडकास्ट मीडिया के, हमारे दिलों के दादा रज़ी दादा मौजूद हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, ख़त लिखे गए हैं और ख़त के अंदर मुझे लगता है इनडायरेक्टली कोई रज़ी दादा का भी जिक्र किया होगा इमरान खान साहब ने। तो दादा से पूछते हैं, दादा क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज आप गाना गाएंगे, लिखे जो खत नहीं, वो उसने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, दिल रुबा दिल की गली शहर वफा। कोई कुछ थोड़ा बहुत जिक्र किया आपका इनडायरेक्टली उन्होंने? नहीं, मेरा क्या जिक्र, मेरी क्या औकात है। लेकिन ये है कि आप अंदाजा फरमाइए कि इन्होंने कितना प्रोपेगेंडा किया कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो चाहती है कि आप बनी गाला में या ज़मान पार्क में मुंतकिल हो जाएं। बिल्कुल। और वो नहीं हो रहा। हाँ जी, वो नहीं हो रहा, वो डटा हुआ है। वो अली अमीन गंडापुर ने इनके कोई 2.5-3 माह के प्रोपेगेंडे के बाद परसों वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में परसों तरसों इंकशाफ किया है कि जनाब वो तो मेरी प्रपोजल थी कि जब तक आपसे मुज़ाकरात हैं तब तक इनको बनी गाला में मुंतकिल कर दें। उन्होंने नहीं मानी। अच्छा, उन्होंने नहीं मानी। मैंने तो ये प्रपोजल पेश की थी खान साहब की तरफ से। अब खुद ही शेर एक अर्ज है, आईना देखने वाले तेरे सदके जाऊं, खुद ही सिंगार किया खुद ही का सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुद ही बॉल करवा के, खुद ही छक्का मार के, खुद ही तमाले पानी उगार दी। क्या बात, असि मैच जीत गए। खुद ही प्रपोजल पेश की और खुद ही शोर मचा दिया कि जनाब ये मुंतकिल करना चाहते हैं। क्या बात है कि तो नैरेटिव की तो फिर गेम है। आई मीन, आप अंदाजा फरमाइए झूठेपन का। आप उस बंदे की जहनियत और उसको मानने वालों की पस्ती का फरमाइए कि 6 महीने तक वो बंदा जाली प्लस्तर लगा के बैठा रहा यार, और उसके फॉलोअर्स को जरा बराबर शर्म नहीं आती आज भी बात करते हुए। वो 6 महीने तक प्लस्तर दे उत्तों दी खुरक रहे हैं। क्या बात है, ठीक है ना? बिल्कुल। और मतलब वो करता था और उससे मिलने ज़हनी माजूर बड़े बड़े लोग जो पहले नॉर्मल होते थे, वो ज़हनी माजूर जाते थे तो मैं उनसे मिलता था और मैं कहता था यार वो की लोग तो सी यार, आपको भी पता है वो जाली प्लस्तर लगा के बैठा हुआ। यानी आप अंदाजा फरमाइए कि 6 महीने के प्लस्तर के बाद एक चपेड़ पई मौसूफ खुत्ती दे उत्ते। हाय हाय, पंजाबी च कहंदे ने खुत्ती जी एक पई है ते मौसूफ घोड़े ते ना दौड़ना शुरू हो गए ने। वैसे आजकल घोड़े का जिक्र भी जरूरी है, हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है। नहीं तो ये वैसे आपसे अगर पूछूं तो ये 6 महीने आपसे अगर मैं अर्ज करूं या कोई डॉक्टर की एडवाइस अगर आप ले सकें कि 6 महीने प्लस्तर के ऊपर कोई जरासीम वगैरह बैक्टीरिया वगैरह कोई नहीं पड़ते कि वो फिर हमारे कोई साफी थे, उन्होंने फिर प्लस्तर उठा के। समी इब्राहिम साहब जी आजकल तो सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़त से तो उनका किनारा कशी हो गई। आजकल अपनी सोशल मीडिया की सरगर्मियां ही जारी रखते हैं। टिकटॉक पे लाइव बैठ रहे हैं आप? हाँ, टिकटॉक पे और बाकी एप्स के ऊपर वो सुबह सुबह मॉर्निंग शो करते हैं। ये भी कहते हैं गिफ्ट मारो। हाँ, गिफ्ट मारो भी कहते हैं। ठीक है, वो गिफ्ट पे तो वैसे लड़ाई हो गई। यानी आप अंदाजा करें कि वो मेजर आदिल राजा की और इमरान रियाज खान की इसके बारे में रावी खामोश है। हाँ, ठीक है यार, काट देंगे यार। अच्छा, अब इसके बारे में पता नहीं कि कौन क्या है, लेकिन आप अंदाजा फरमाइए कि वो उनका आपस में मुंह मारी हुई है और वाहिद एजेंडा भला क्या है, ये ज्यादा व्यूज ले गया, इसको ज्यादा डॉलर मिल गए, ठीक है, मैं अपने व्यूज कम नहीं होने दूंगा, मैं डॉलर कम नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये भिखारी है, ये लंदन में बैठ के भीख मांग रहा है, लोगों से डोनेशंस कॉल कर रहा है। आप अंदाजा फरमाइए यार, भीख मांग के इस तरह की शानदार जिंदगी गुजारी जा सकती है? क्या बात है। जिस तरह की मौसूफ गुजार रहे हैं लंदन में आदिल राजा साहब, डिजिटल भिखारी लेवल पे ले गया। आप अंदाजा करें कि वो भीख मांगने के फन को, इसीलिए तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सोमालिया तक में पाकिस्तान के भिखारी बरामद हो रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि नेशनल उन्होंने एक्टिविटी बना दी ना, डिजिटल भिखारी। यानी गुज़िश्ता दिनों में मोहल्ले में निकला ना,
वो रात को ज़रा थोड़ा सा मैंने कहा देखें मोहल्ले में क्या सरगर्मी हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे खड़े हुए ना, सर जी 2.5 लीटर पीनी है पेप्सी तो डोनेशन दो। मैं क्या तेरा बेड़ा तर जाए, तू पीटीआई के नाम से तो मांगता ही मांगता था, अब अपनी 2.5 लीटर को पेप्सी के लिए भी तो डोनेशन मांगना शुरू हो गया। अरे यार आप अंदाजा फरमाइए कि किस तरह उसने ये भीख मांगने के, काम ना करने के, दूसरों के बारे में बद जुबानी के जो जरासीम है वो ग्रास रूट लेवल पे मुंतकिल कर दिया। क्या बात है। फिर उनकी बेगम साहिबा वो भी हर एक नौजवान के साथ वो चैट के अंदर आई होती हैं, समझा रही होती हैं। अरे यार क्या हो गया, तो वो तो चले वो तो एडवाइस करती है, बुजुर्ग खातून है, वो नसीहत करती हूँ शायद। चले इस बात पे, लेकिन मैं लेटर के ऊपर अगर दोबारा हूँ, हाँ प्लीज। तो लेटर में कोई क्या हुआ है? वो आपने कुछ प्रोग्राम पहले कहा था कि वो यूथियों ने कहना है कि खान ने माफी मांग ली, देखिए डट के माफी मांगी है। तो वो आपकी तो प्रोफेसी फिर ठीक नहीं होगी। आप देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। यानी वो खत क्या है, और एक खत नहीं लिखा गया, अच्छा 2 लिखे गए। एक जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की तरफ से, और दूसरा जनाब सैयद शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। अरे ठीक है, वो न्याजी साहब की तरफ से, ये कुरैशी साहब की तरफ से। अच्छा, न्याजी साहब, वो कुरैशी साहब पे चूंकि पाबंदी लगाई हुई है पीटीआई ने, उनकी कोई बात बाहर नहीं आ सकती, तो उनको कोई मिलने भी नहीं जाता पीटीआई का कोई लीडर। जी। तो वो जर्नलिस्टों ने एक दो ने उनकी जो गुफ्तगू थी वो सारी की सारी कल 9 मई की वो समात थी उस दौरान उन्होंने की, और वो गुफ्तगू जो थी वो अपने अपने मीडिया चैनल को भेजी, मीडिया चैनल्स ने भी नहीं चलाई। हाय हमने कहा हम अपने विलाग के अंदर जिक्र जरूर करें। जरूर शाह जी जो हैं, शाह जी ने भी कहा है कि अब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को माजी फूल के आगे चलना चाहिए है, यानी कि अल्लाह दा नाम जी जो उन्हें माफी देने लगे तो थोड़ी जी मैंने भी दे दिया। तो फिर माफी हुई, तो फिर एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ कि वो अलीमा खान साहिबा को एक अदालत के बाहर एक खातून कहती है कि खान साहब को कहीं फांसी लग जाए, हाँ। लेकिन हम डील नहीं करेंगे। तो अलीमा बीबी देखने उनका वो सिर्फ वीडियो है, अच्छा, जो कि वर्थ वॉचिंग है, बिल्कुल वो वीडियो देखनी चाहिए। उसमें अलीमा बाजी जो है वो जिस तरह के तासुरात उनके, जो किसी भी बहन के भाई के बारे में ऐसी बात की जाए तो उनके चेहरे पे तासुरात आने चाहिए, लेकिन ये वो बहन है जो अभी कुछ ही दिन पहले उनकी फांसी की बात कर रही थी। बिल्कुल जी, ठीक है ना। मतलब सुहागन के हवाले से तलाक की बात और भाई बहन के हवाले से फांसी की बात जो है वो तकरीबन सेम ही है, दिल में लगती है, बहुत दिल में लगती है। अब हमने तो बुजुर्गों से सुना है कि ऐसी बातें भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, ऐसी बातें का जिक्र भी नहीं करते, का वक्त भी होता है। ठीक है, हाँ ये भी है। लेकिन वो लड़की खेलने गई थोड़ा सा उनके साथ, फिर वो कह रही है कि नहीं वो कौम के लिए माफी मांग रहे हैं, हाँ। वो कौम के लिए लेटर लिख रहे हैं, केड़ी कौम, कोई पता नहीं कि वो लड़की खेल गई है या वो अपनी हिमाकत में और उसमें कह गई है। लेकिन बहरहाल लेटर, सर पहले उन्होंने लेटर लिखने का ऐलान किया और कहा कि जी आम डाक से भेजा जाएगा। फिर जब अगले दिन उनसे एक दिन छोड़ के वजाहत तलब की गई तो उन्होंने कहा कि वो तो ओपन लेटर था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये तो मेरा सियासी बयान था, ठीक है ना, 35 पंचर मेरा सियासी बयान था, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। अच्छा जी, 6 नकात है, क्योंकि उनको पता है कि 6 नकात मुसलमानों के, पाकिस्तान के मुसलमानों की छेड़ है, क्योंकि 6 नकात मुजीब ने पेश किए थे और वो फिर पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस बने। ये जब भी देखिए ना, ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो 6 पॉइंट एजेंडा लेके आएंगे। अभी इन्होंने जो लेटर लिखा है उसके अंदर भी 6 नकात है। ये 6 नकात को यानी उस रग के ऊपर उंगली लगाते हैं जहां पे तकलीफ हो। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। और वो फौज जिसके बारे में आप मुजीब और ढाका और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे, उसी फौज के सरबराह और उस फौज के सरबराह को गासिब कह रहे थे। आपके स्पॉन्सर्ड ट्रक जो हैं वो यूरोप के दारुल हुकूमतों में घूमते फिर रहे थे, जिन के ऊपर उस सिपा सलार को गालियों से भरे नारे और तस्वीर लिखी गई थी, जिनमें आपने मकबूजा कश्मीर की तस्वीर को पाकिस्तान की तस्वीर दिखाकर पुलिस की और फौज की जो दहशत गर्दी है वो पाक फौज के गले डालने की कोशिश की।
यार राज के बेशरम हो तुसी, क्या बात है। आपने एक लम्हा नहीं लिया उसी फौज के सरबराह को खत लिखने से कि पर माफी दे दो अल्लाह ताला। लेकिन मैं तो आज इस बात का शाउट आउट दूंगा कि आपका वो वाला क्लिप मेरे ख्याल से जोड़ना चाहिए आज़ाद वालों को भी, जिसमें आपने कहा था कि खान साहब ने कहना जी माफी मांग ली और यूथियों ने कहना वाह 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 खान ने माफी मांग ली। तो लेटर में आपके सामने क्या हुआ? फिलहाल यूथी आपस में लड़ रहे हैं जी, ऐसे ही है, ठीक है, 2 ग्रुपों में बट गए हैं बिल्कुल फिलहाल 2। लेकिन ये 2 ग्रुप लंदन वाले हैं, हाँ अमेरिका वाले 2 ग्रुप अभी और हैं, और सूफी साहब का ठीक है, मकामी तौर पे तो कई ग्रुप हैं ना यहाँ पर। तो फिलहाल आप अगर आपको पंजाब लाहौर के और पाकिस्तान के हॉर्स एंड कैटल शो से निजात मिले, फुर्सत मिले, तो आप लंदन में जारी जो डॉग एंड डॉग फेस्टिवल है उससे भी लुत्फानंदोज हो। जरूर जी, बिल्कुल हमने तो होना उसके साथ। इसके साथ साथ सदर जरदारी चाइना, हाँ जी, प्रोटोकॉल। देखिए सदर जरदारी साहब जो हैं ये सीपैक के ऊपर चाइनीज को जाके इन्होंने दाना डाला था और उसको मटीरियलाइज किया था नवाज शरीफ साहब ने। ये सीपैक का दौरा नहीं था, अच्छा ठीक है, ये 2 जगहों के ऊपर पैगाम था, एक इंटरनेशनली और एक पाकिस्तान का था। ओके, ठीक है, इंटरनेशनली तो ये पैगाम था कि चीन पाकिस्तान का पहला इत्तेहादी है, तरजीही इत्तेहादी है। ओके, ठीक है, तो जो एक कुछ लोग ये तजिया करते हुए बैलेंस करते थे कि जनाब पाकिस्तान जो है वो चाइना और वेस्ट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उनको भी ये मैसेज हो गया। चाइना की क़यादत को भी खुले तरीके से हमने कहा कि भाई असीं तुहाडे नाल ही गए हैं और तुसीं भी साडे नाल रहना है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक हो गया। एक तो ये मैसेज था। डोमेस्टिकली भला क्या मैसेज था? ट्रंप आएंगी, अलग उठाएंगी, फोन फरमाएंगी, इमरान खान को रिहा करवाएंगी और वजीर आजम बनाएंगी। डोमेस्टिकली ये मैसेज था कि ट्रंप आ भी गई, अलग उठा भी गई, बिल्कुल ठीक, फोन नहीं फरमाया, फोन नहीं उठाया, फिर भी फोन नहीं फरमाया उसने, ठीक है, और फरमाएगी भी नहीं फोन, ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता जी। अब जनाब क्या है कि वहां के किसी कांग्रेसमैन को थोड़े बहुत लॉबिंग के पैसे दे के तो कोई जो साहब हैं कोई उससे लेटर लिखवा लिया, किसी से कोई ट्वीट करवा लिया, छोटे मोटे क्लर्क जो हैं वो ढूंढ कर वो कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान हुकूमत लेगी। वो भी एक MNA है तो यहाँ से भी इंशाल्लाह कोई MNA उसका जवाब दे देगा। फॉरेन कमेटी का जो पाकिस्तान की खारजा अमूर की कमेटी होती है उसका कोई रुकन जवाब दे देगा उसको कि भाईजान आप बंदे के पुत्र बने और अपनी औकात में रहें, ठीक है। हमने ट्रंप की हमाकतों के ऊपर कोई बात की है? बिल्कुल ठीक बात है, हाँ जी, ठीक है ना, वरना हमें तो ट्रंप की हमाकतों के ऊपर 101 बातें कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमने नहीं की ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो लिहाजा भाई आप भी अपनी हदूद के अंदर, हदूदों कयूद के अंदर मुकीम रहें। तो इसलिए ट्रंप आ भी गई, अलग उठा भी गई, फोन नहीं उठाया, फोन नहीं फरमाया उसने। सही बात है। फिर दादा क्या है कि इजाजतनामा दे दे हाँ एक प्रोटेस्ट करने का, जो कटी कटा निकला 400-500-700 लोग निकल आए। अब लाहौर में सुना इजाजत नहीं दी। यार मैं आपसे अर्ज करूं, आपने लाहौर को और कितना आजमाना है? ऐसे बात इन्होंने निकाले जाने के बाद अप्रैल में 25 मई की कॉल दी थी, वही पुलिस वाले हैं, कमियाना साहब उधर ही हैं, वो IG साहब भी उधर ही हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी उधर है, एडमिनिस्ट्रेशन तो सारी वही है ना। ठीक बात करी। एक बंदा नहीं इन्होंने रावी का पुल पार करने दिया था, मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद 9 मई नहीं एक और इनका वाकया था अभी जो पिछले दिनों नवंबर के अंदर सर अपना वो ये दिखाते रहे कि मैं रावी का पुल पार कर रहा हूँ, हमाद अजहर साहब, ठीक है ना, और मैं भी पार कर रहा हूँ कश्ती पे, और मेरी 4 व्हीलर वो जीप जो है लैंड क्रूजर भी पार कर रही है, लेकिन शेखुपुरा से आगे नहीं गए। वो रावी का पुल लंबा हो गया नहीं, रावी का पुल तो टप गए होने, रावी शेखुपुरा में शायद कोई उन्हें अट्रैक्शन नजर आ गई हो, वहां पे बैठ गए हों। ये स्टोरी है कोई ले रहे हैं आप, कोई खबर है कोई शेखुपुरा? नहीं, बस समझने वाले समझ रहे हैं कि शेखुपुरा में कोई अट्रैक्शन है, हिरन मीनार के आसपास कहीं को देखे ना जी, आपको तो पता होगा। तो वो मसूफ उधर पहुंचे ही नहीं, यानी लाहौर 2 दफा PTI को डिच कर चुका है हकीकतन, ठीक है। उनके किसी इज्तिमा के अंदर चले KPK में तो कुजा यहाँ पे नहीं पहुंचे भाई,
सर 100 फॉर 100 काने में नहीं पहुंचे। वहां पे मारगला की पहाड़ियां लाके तो फलक जवेद को इंस्टॉल करना पड़ गई थी। उसने फिर ट्वीट किया था, मैं क्या एमआई ये फलक जवेद एक काना दी पहाड़ियां दी तस्वीर ने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये उस जलसे की तस्वीर है जिसके अंदर उन्होंने साइफर लहराया था को खुदा दा खौफ करो, को काना दी तस्वीर लाओ। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी, ठीक है। वो मेरा मतलब है कि वो लाहौर ने तीसरी दफा डिच तब किया था जब काना के अंदर भी लोग नहीं पहुंचे थे। तो लाहौर से अब आपने और क्या निकालना है? लाहौर आपको लिफ्ट नहीं करा रहा। मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल था कि स्वाबी में तो अपना हो रहा होना ना जलसा। हाँ जी। तो जो भी किराए के लोग अफगान महाजरीन के कैंपों से लाए जाते हैं वो तो उधर को डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो लाहौर की इजाजत दी देनी चाहिए थी, और खास तौर पे मीनारे पाकिस्तान की भरो भैया। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। लेकिन उस दिन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक तो है वो जो लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह हो रहा है। ठीक है। तो मरियम बीबी कहती हैं कि हॉर्स एंड कैटल शो जो है वो मैं इफ्तिताह कर रही हूँ, डॉग एंड डॉग शो का इफ्तिताह मैंने नहीं करने थे। शायद इसलिए इजाजत ना दी हो, डॉग शो। ठीक है। हाँ, डॉग शो का उन्होंने ना देना हो, लेकिन शायद इसलिए इजाजत ना दी हो। लेकिन मेरा ख्याल था कि मीनारे पाकिस्तान के अंदर उनको, लेकिन मीनारे पाकिस्तान भी ये जो हॉर्स एंड कैटल शो की मुख्तलिफ सरगर्मियां हैं उनका यके सेंटर है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिलानी पार्क है, जिनाब बाग है और मीनारे पाकिस्तान के ये तीनों पार्क जो है ये ऑक्यूपाई होंगे। यहाँ पे लोगों के लिए, बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां होंगी। और मुझे इस अमर की बहुत खुशी है कि हमारा जो मरकजी लाहौर है वहाँ पे चूंकि ये पार्क वगैरह की कमी है, तो इनको लाहौर, ट्रेडिशनल लाहौर जो है हमारा फोकस करेंगे, वहाँ के लोगों को ज़रा रसाई होगी। तो भाईजान फिर हॉर्स एंड कैटल शो ही होगा, डॉग एंड डॉग शो तो नहीं होगा। मैं करता हूँ जाते हुए आखिरी सवाल। हाँ। इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा, अगले प्रोग्राम के लिए इसको रोकिएगा। हाँ। कि क्या तहरीक इंसाफ पठानों की जमात है सिर्फ? उसके अंदर ना चाहते हुए भी एथनिक कलर आ गया है। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस एथनिसिटी को बुनियाद बनाकर जो आपके सवालों के ऊपर कमेंट किया जाता है, मुझे आई हेट सेइंग दिस, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। लेकिन जो है ये आ गया है कलर, ये पार्टी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और इस वक्त भी जो है वो नॉन पठान जो है, भले वो कराची के हों, भले वो पंजाब के हों, भले वो बलूचिस्तान के हों, बिल्कुल पार्टी के फैसला सादी के अंदर इनएक्टिव है। तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है एक कौमी पार्टी को एक लिसानी और नस्ल परस्त जमात के अंदर मुंतकिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो फिर कोई ख़त के ऊपर आज शेर व शायरी कुछ आपकी तरफ से भी एडिशन आज होने नहीं, मैं तो वो पुराना गाना जो है ना कि हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिल रुबा दिल की गली शहरे वफा। वो खत वापस आता है ना, तो उसका वो पैरा, उसका अंतरा है आखिरी के कोई शहर इस नहीं, कोई नहीं शहर, वो क्या है जी, वो पहला फिक्रा आ जाए तो वो आ जाएगा। बहरहाल वो खाता आ गया जी वापस। उसने कहा जी एड्रेस गलत है, ना इस शहर का कोई नाम है, ना इस शहर की कोई गली है, ना कोई इस शहर का बंदा है जिसको आपने खत भेजा था। कुछ दिन बाद वो खत वापस मिला और डाकिये ने ये कहा, इस डाक खाने में नहीं, सारे जमाने में नहीं, कोई शहर इस नाम का, कोई गली इस नाम की, कोई सनम इस नाम का। हमने हाफिज को खत लिखा, खत में लिखा, बोलो क्या लिखा, माफीनामा लिखा, माफीनामा लिखा। ले जी आज का गाना तो फिर आपने गिटार के बगैर ही गाना कर दिया, लेकिन हम सुर में थे। लेकिन हाँ। अगर आज आपने ये खत पे आपने सुना दिया तो हम एहतजाज तो हुआ नहीं उनका। हाँ। लेकिन एहतजाज क्यों नहीं हुआ वो हम अगली दफा डिस्कस करें। हाँ, क्यों नहीं हुआ इस पे कहते हैं तो 2 लाइन हम गा देते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हाँ, प्लीज चलें जी, बिल्कुल। अच्छा दादा, फिर फौजियों वाला गाना
सुनाता हूँ आपको एक हाँ, बड़ा बड़ा वो फौजी जो उनको पसंद है, वो जो वो उनको पसंद हाँ जी, है। उनका ये गाना है। लेकिन हम अब खत पे तो आपने इरशाद कर दिया, ये हम करेंगे धरने पे, हाँ। जलसों पे, जिसकी इजाजत नहीं मिली, हाँ, आपने हाँ, डॉग हाँ। शोज की इजाजत जी, नहीं जी, मिली, जी। मरियम साहबा ने, तो उसमें सुनाते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ, मैं आपको रिपीट करूंगा तो आपके प्लीज साथ प्लीज प्लीज। हो धरने बुलाते हैं, हमें पिटवाते हैं, वो पुलिस आई है, वो सोटे लाई है, कि थाने कब जाओगे, आया? थाने कब जाओगे, देखो कब जाओगे, कि तुम बिन थाना सूना सूना है। हो ए गुजरने वाले डाले जरा, मेरा इतना काम करेगा क्या, अटयाला जा वहाँ इम्मी को पैगाम दे, फितना फैलाएगा, पिंकी बचाएगा, यूथ ये लड़ाएगा, फिर चैन आएगा, फिर हाफिज आएगा, बिल्टी को जाएगा, बड़ा मजा आएगा, इम्मी कुट खाएगा, और यूथिया दिल में घुस जाएगा। पिछले दिनों ना किसी ने मुझे कहा कि अदील को कहें मोहतात रहा करे, पिंकी ने फूक मारनी है और इसने कबूतर बन जाना। मैंने कहा इतनी वो फूकें मारने वाली होती तो जेल में बैठी होती। एक FIR करवा बैठे एक देखे मैं कहते नहीं, आप देखें बनाया तो आपको कबूतर था, सिर्फ FIR पे जान छूट गई ना। ये शुक्र है खुदा का, ये शुक्र है हमारे परवरदिगार का। मतलब बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके साथ आज। चलें जी, आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा? अपने सवाल जवाब जितने भी इसके बारे में आपकी राय हो जरूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।